दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा दृश्य दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक गुप्त रास्ता आपको कैमरे के पीछे दिखाई दे रहा होगा। ये इस बड़े भवन के अंदर एक गुप्त रास्ता है। इस रास्ते के अंदर प्रवेश करते ही आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए पहले ठहर जाइए। हम आपको पूछना चाहेंगे कि आप यदि मीठा खाने के शौकीन हैं तो समझ लीजिए आप मीठा जहर बाजार से खरीद कर सेवन कर रहे हैं और वो मीठा जहर इसी गुप्त द्वार के अंदर आपको मिलेगा। यहाँ एक भैंस का तबेला भी आपको मिलेगा, भूसे का भंडार भी मिलेगा और यहीं एक विशाल मीठा जहर तैयार करने की फैक्ट्री का आज भांडाफोड़ होने जा रहा है। यहाँ खाद्य विभाग की टीम, खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम काफी मशक्कत के बाद पहुंची है, चूंकि पूरे मार्केट में इनका जाल बिछा हुआ है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ एक बड़ा नेटवर्क चल रहा था, जहर का एक बड़ा नेटवर्क। यहाँ जाने के लिए ये रास्ता है। ये रास्ता हम लोग किसी तरह से अंदर आए हैं। अब आप इधर देखिए एक दृश्य कैमरे की नजर से। ये भैंस का तबेला आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ कई भैंसें बंधी हुई है। अब इसके ठीक विपरीत भैंस के तबेले के बगल में ये एक बड़ी फैक्ट्री आपको दिखाई दे रही होगी, जहां तक आपकी नजर जाएगी। और यहाँ ऐसा नहीं कि एक तरह की मिठाई, रीवा शहरी क्षेत्र में, रीवा संभाग के अंदर मिलने वाली हर तरह की मिठाइयाँ यहाँ एक ही फैक्ट्री में भैंस के तबेले में बनाई जाती हैं, जिसमें एसेंस और जहरीला केमिकल मिलाकर इसे तैयार किया जाता है, जैसा कि फूड विभाग के अधिकारियों का कहना है। आइए यहाँ की गंदगी का भी कुछ आलम हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस तरह से यहाँ गंदगी का अंबार फैला हुआ है और यही मिठाई बड़े प्रतिष्ठानों में जाकर बिकती है और आप लोग इसे भारी मात्रा में बड़ी रकम चुकाकर खाते हैं। उसमें ये एक एसेंस मिलाया जाता है। ये एसेंस है जो एक फीलिंग लाता है कि मिठाई है ये, लेकिन मिठाई नहीं होती। आगे का नज़ारा देखकर शायद आप और भी हैरान हो जाएंगे। ये वो मिठाइयाँ हैं। यहाँ जो नेटवर्क चल रहा है, ये बर्फी जो किस इस तरह से बनाई जा रही है, जो बड़े प्रतिष्ठानों में रखी जाती है, ये बर्फी है। इसके अंदर इसमें जारों में भरे ये जो बच्चे खरीद कर खाते हैं, ये एक मिठाई तैयार की जाती है। इसमें कोई लेबल नहीं है, लेकिन इसकी सप्लाई बाजार में होती है। आइए हम अंदर का भी एक दर्शन करवाते हैं आपको। यहाँ एक नए तरीके की मिठाई आपको देखने को मिलेगी। ये दुकानों में जाती है और ऐसे जारों में भरकर इसको दिया जाता है। इसी तरह से ये सफ़ेद बर्फी जो दुकानों में रखी जाती है और कम दाम में लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ये पूरे जो मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं, इसमें कलाकंद, रसमलाई जैसी हर तरह की मिठाइयाँ देखिए किस तरह से पैक होती, जो आप बड़ी दुकानों में खड़े होकर खाते हैं और बड़े चाव से खाते हैं। ये यहाँ बनाई गई है और इसको मार्केट में सप्लाई की जाती है। ये इसमें भी इसको पैक किया जाता है। इस तरह के हजारों डिब्बे आपको यहाँ दिखाई देंगे। अब हम आते हैं आपको आगे। ये रसगुल्ले हैं। ये रसगुल्ले यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। ये रसगुल्ले यहाँ बनाए गए हैं। अभी हमारे अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, शायद इन्होंने भी इसको देखा तो इनके भी आंखें फटी रह गई, क्योंकि रीवा शहरी क्षेत्र में, शहर के बीचों बीच इस तरह का अवैध कारोबार संचालित हो रहा है। ये रसगुल्ले हैं। इसके ठीक विपरीत यहाँ ये बर्फियाँ पड़ी हुई हैं और इसके बाद ये भैंस का तबेला। ये भैंस का तबेला है। यहाँ भूसा रखा हुआ है और यहाँ जो सामग्रियाँ ये रखी हुई हैं, मुमकिन है ये एक बड़े समय से इसको चलाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इसका सरगना कौन है, लेकिन कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है। यहाँ कुछ कर्मचारी हैं और उनका ये कहना है कि हम ही संचालित कर रहे थे, लेकिन इतना बड़ा जो नेटवर्क है, पूरे बाजार में इनका मकाजाल पिछा हुआ है। इसके बावजूद एक छोटा सा कर्मचारी जो यहाँ बहुत आराम से बैठा हुआ, उसका ये कहना है कि हम इसको संचालित कर रहे थे और अभी संचालित किए हैं। ये हमारे साथ अधिकारी खड़े, हम उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, ये कौन सा स्थान है और कैसे ये आपको यहाँ तक पहुँचते हैं? ये काफी लंबे समय से मार्केट में
ये डब्बों में भर के सारी मिठाइयाँ, पेड़े, बर्फी, अलग अलग कलर की बर्फी, मिल्क केक सप्लाई किए जा रहे थे। हमारे द्वारा जब दुकानदारों से उसकी जानकारी की जा रही थी तो उनके द्वारा कहा जा रहा था कि सप्लायर्स आते हैं, दे करके चले जाते हैं, कहाँ से ला रहे हैं इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई बिल वगैरह दिया जाता है। ये पूरे मार्केट में फैला हुआ है। ये मार्केट में जा रहा था ये माल। तो जब इसकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए हमने प्राइमा फेसी इसको देखा तो इसमें मिल्क प्रोडक्ट कहीं से भी नहीं लग रहा था ये, और जिस प्राइस में ये सेल हो रहे थे, बर्फी या रसगुल्ले या पेड़े इस प्राइस में सेल ही नहीं हो सकते हैं। तो फिर हमारे द्वारा पता लगाया गया, सप्लायर्स के पीछे कुछ लोगों को लगाया गया, तो पीछा करते हुए जब यहाँ पे पहुंचे हैं तो ये भैंस का तबेला बना हुआ है बहुत बड़ा चारों तरफ, और उसके अंदर एक फैक्ट्री संचालित हो रही है। इसमें ये झारखंड से आए हुए लोग हैं, ये 4-5 लोग हैं, और ये नकली मिठाइयाँ तैयार कर रहे हैं। इसमें आपको जिस कलर की मिठाई चाहिए, जो बर्फी चाहिए, आपको चॉकलेट बर्फी चाहिए, ऑरेंज बर्फी चाहिए, पेड़ा चाहिए, मिल्क केक चाहिए, जो ये मार्केट से ऑर्डर लेकर के आते हैं और फिर सप्लाई करते हैं। इसमें इनका मैदा, कलर, इनके पास डिफरेंट कलर्स हैं कि आपको जिस स्वीटनिंग के लिए ये लिक्विड ग्लूकोज का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर यहाँ हर तरह की मिठाई दिखाई दे रही, इसकी गुणवत्ता नहीं है, तो ये लोग कब से बना रहे हैं कुछ? ये अभी इनसे अपन ने पूछताछ करी है तो इनका कहना है कि हम 2 महीने पहले झारखंड से आए हैं, उसके बाद उन्होंने ये कार्य चालू किया है। सर इसका असली मालिक कुछ ये अब इनका ये कहना है कि हम स्वयं ही संचालित कर रहे हैं। जानकारी की जा रही है इनसे कि आपको यहाँ पे कौन लेकर के आया है, किसके माध्यम से आपने ये प्रॉपर्टी ली हुई है, ये मकान लेकर के आप कैसे काम कर रहे हैं। हालांकि बहुत गंदगी में ये काम हो रहा है वैसे भी, और इसका तो लाइसेंस भी अभी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। लाइसेंस बना होगा तब तो लाइसेंस चेक किया जा रहा है, चेक करके तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। साथ ही साथ उसमें ये देखा जा रहा है कि ये माल कहाँ से ले रहे हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से ले रहे हैं, उनके माध्यम से भी इनकी पूरी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। तो हालात ये है कि अधिकारियों का ये कहना है कि इसके लाइसेंस को रद्द किया जाएगा, लेकिन हमको तो नहीं लगता कि इसका लाइसेंस भी यहाँ मौजूद होगा। फिलहाल अभी कार्रवाई जारी है, अभी किस तरह के खुलासे होंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं तेज खबर 24 से आदित्य। तो हमें क्या चाहिए वो बोले, हर चीज बन रही है। और एक्चुअली इसके पीछे कोई पेड़े हैं। अब आप इसको जज नहीं कर सकते। मिल्क पाउडर है थोड़ा वो, ताकि आपको जो है ऐसा ना लगे कि आप मैजिक मिठाई कर रहे हैं। चाय और कॉफ़ी बनाने के लिए जो स्प्रे ड्राइड आता है डेयरी, उसको मिला रहे हैं मैदे में, ताकि आपको फील आ जाए कि आप मिठाई खा रहे हो। ये झारखंड के ही है। दिलवाया किसने एग्रीमेंट वगैरह है इसमें? जो एग्रीमेंट हो, सामने वाले बाहर के आदमी को बिना एग्रीमेंट करके बाकी मैं आपको शाम को लाऊंगा, आप प्लीज कर लीजिए, सारे काम हो जाएंगे। देखिए पूरी मिठाई बन रही है, आपको क्या चाहिए यहाँ सब मिलेगा आपको चाहिए चॉकलेट वाली वो मिलेगी, मिल्क केक चाहिए, ठीक है, जो मिठाई आप बोलोगे सब बन का ऐसा रही है। पूरा मैदा रखा होगा स्टॉक आपके पास, मैदा सबको केमिकल से बहुत स्टॉक है, इसका पर्याप्त बहुत स्टॉक है, बाहर भी स्टॉक है। आपको देखो आपको क्या चाहिए, मिल्क केक चाहिए, मिल्क केक मिलेगा जी। कौन सी मिठाई चाहते हैं आप? अब ये कंडीशन है, पूरी नकली मिठाई बन रही है, सब सारी वैरायटी की, बहुत अंदर भी स्टॉक है बाहर भी स्टॉक है, ढेर लगा हुआ है। केक भी बन रहा है, हर चीज बन रहा है। ग्रीन कलर का लंबा वाला बड़ा वाला उसको लेना पसंद है। कोई नकली
तो ये बहुत दिन से तलाश कर रहे थे दुकान, अब जाके मिली। ये एक्चुअली चल रहा था, ये अपना जो ये बाजार है ना जानकी पार्क और इस तरफ, वहाँ आप देखोगे ना, वहाँ के डब्बे दिखेंगे आपको ये वाले सब, उस तरफ के बेल्ट में। बताने कोई तैयार नहीं, सब ये कहते हैं माल देने आते हैं, मगर लोकेशन नहीं बताते हैं कहाँ पे।